भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को आदित्य L1 में एक और बड़ी कामयाबी मिली। आदित्य सूर्ययान ने कर दिखाया। एक और कमाल, आदित्य सूर्ययान पृथ्वी की कक्षा में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिक लगातार 24 घंटे सूर्ययान पर नजर गड़ाए हुए हैं ताकि कक्षा को समय अनुसार बदलते रहना है। अगर समय पता नहीं हो तो एक छोटी गलती की वजह से सूर्ययान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आदित्य सूरज के पास पहुंचने से पहले ही एक और कारनामा कर दिखाया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं सूर्ययान का गजब का कारनामा और साथ ही आदित्य L1 का वो महत्वपूर्ण हर एक पॉइंट को समझना जरूरी और इस समय आदित्य सूर्ययान कहां पर पहुंचा है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारियां देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। सौर मिशन आदित्य L1 की कक्षा बदलने की चौथी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने शुक्रवार 15 सितंबर को देर रात इस प्रक्रिया को अंजाम दिया। इसके लिए कुछ देर के लिए थ्रस्टर फायर किए गए। इसरो ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान मॉरिशस, बंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर स्थित इसरो के ग्राउंड स्टेशनों से मिशन की प्रक्रिया को ट्रैक किया गया। गौरतलब है कि अब 19 सितंबर को रात 2 बजे इसे लैग्रेंज पॉइंट L1 की कक्षा में स्थापित करने के लिए ऑर्बिट बढ़ाई जाएगी। पहले 3 बार हो चुका है अर्थबाउंड फायर। इससे पहले इसरो ने 10 सितंबर को रात करीब 2:30 में तीसरी बार आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट बढ़ाई थी। तब इसे पृथ्वी से 296 किलोमीटर × 71,767 किलोमीटर की कक्षा में भेजा गया था। उससे पहले 3 सितंबर को आदित्य L1 ने पहली बार सफलतापूर्वक कक्षा बदली थी। इसरो ने सुबह करीब 11:45 में बताया था कि आदित्य L1 की अर्थ बाउंड फायर किया था, जिसकी मदद से आदित्य L1 ने कक्षा बदली। वहीं इसरो ने दूसरी बार 5 सितंबर को अपनी कक्षा बदली थी। इसरो ने ट्वीट कर इसकी भी जानकारी दी थी। इसरो के अनुसार आदित्य L1 16 दिन पृथ्वी की कक्षा में बिताएगा। इस दौरान 5 बार आदित्य L1 की कक्षा बदलने के लिए अर्थ बाउंड फायर किया जाएगा। 120 दिनों के सफर पर निकली देश की पहली स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी फिलहाल पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। इस दौरान आदित्य ने अपनी पहली सेल्फी ली है। साथ ही पृथ्वी और चंद्रमा को कैमरे में कैद किया है। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट के लिए निर्धारित है। इसने सेल्फी ली है और पृथ्वी व चंद्रमा की इमेजेस को कैप्चर किया है। इसरो ने 26 सेकंड का वीडियो शेयर किया है, जिसमें आदित्य की सेल्फी व चांद पृथ्वी को देखा जा सकता है। सेल्फी और इमेज 4 सितंबर को ली गई थी। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने 2 सितंबर को भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग की थी। इसरो ने PSLV-C57 लॉन्च व्हीकल से आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई थी। यह मिशन भी चंद्रयान 3 की तरह पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और फिर यह तेजी से सूरज की दिशा में उड़ान भरेगा। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा आदित्य L1। जानकारी के अनुसार आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना, सूर्य की सबसे बाहरी परतों के दूरस्थ अवलोकन और सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा के यथास्थिति अवलोकन के लिए बनाया गया है। L पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। तारों के अध्ययन में सबसे ज्यादा मदद करेगा। इसरो के मुताबिक सूर्य हमारे सबसे करीब मौजूद तारा है। यह तारों के अध्ययन में हमारी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। इससे मिली जानकारियां दूसरे तारों, हमारी आकाश गंगा और खगोल विज्ञान के कई रहस्य और नियम समझने में मदद करेंगी। हमारी पृथ्वी से सूर्य करीब 15 करोड़ किमी दूर है। आदित्य L1 वैसे तो इस दूरी का महज 1% ही तय कर रहा है, लेकिन इतनी सी दूरी तय करके भी यह सूर्य के बारे में हमें ऐसी कई जानकारियां देगा जो पृथ्वी से पता करना संभव नहीं होता।
इस मिशन का नाम आदित्य L1 इसलिए रखा गया है क्योंकि आदित्य का मतलब सूरज होता है और L1 का मतलब लैग्रेंज पॉइंट 1 है। लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच वो जगह है जहां से आदित्य सूर्य का अध्ययन करेगा। लैग्रेंज पॉइंट 1 को वैज्ञानिक भाषा में सामान्य तौर पर L1 के नाम से जाना जाता है। धरती और सूर्य के बीच इस तरह के 5 पॉइंट होते हैं। इन्हीं 5 पॉइंट में से एक होता है लैग्रेंज पॉइंट 1 पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस रहता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है। इस स्थान पर जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वह आसानी से वहां स्थिर टिका रहता है और इसमें ऊर्जा भी कम लगता है। इसरो इस स्पेसक्राफ्ट को सूर्य और धरती के होलो ऑर्बिट सिस्टम में लैग्रेंज पॉइंट 1 के प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करेगा, इसलिए इस मिशन का नाम आदित्य लोन रखा गया है। ये पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने पर सैटेलाइट बिना किसी रुकावट के लगातार सूर्य को देख पाएगा। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी सवाल उठाया है कि क्या इसरो का आदित्यलोन मिशन सूरज पर जाएगा? तो आपको बता दें कि नहीं, आदित्यलोन सूरज पर नहीं जाएगा। धरती से सूरज की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट पर जाएगा और वहीं से सूर्य की स्टडी करेगा। क्या होता है लैग्रांजियन पॉइंट? सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं, वह लग्रांज बिंदु कहलाता है। लग्रांज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा, ना पृथ्वी अपनी ओर खींच सकेगी और वस्तु अधर में लटकी रहेगी। लग्रांज बिंदु को L, L2, L3, L4 और L5 से निरूपित किया जाता है। इसरो धरती से 800 किलोमीटर ऊपर L1 लग्रांज बिंदु के आसपास आदित्य L1 को स्थापित करना चाहता है। क्या आपको पता है इस बिंदु को चुनने का कारण? दरअसल आदित्य L1 यान को लैग्रेंजियन बिंदु पर इसलिए स्थापित करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि सूर्य और पृथ्वी जैसे दो पिंड लैग्रेंज बिंदु एक ऑप्टिम पॉइंट्स बन जाता है। यहाँ किसी भी यान को कम ईंधन की खपत के साथ रख सकते हैं। गौरतलब है कि सोलर सिस्टम में कुल 5 लैग्रेंज बिंदु है, जहां आदित्य L1 जा रहा है। पृथ्वी से L1 की दूरी सूर्य से पृथ्वी की दूरी का केवल 1% हिस्सा है। क्या आपको पता है आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य? आदित्य L1 मिशन सौर गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए लॉन्च हुआ है। यान के पेलोड उपकरण सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना, फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर, कोरोनल मास इजेक्शन, सूर्य में होने वाले शक्तिशाली विस्फोट, प्रीफ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियां और उनकी विशेषताएं, सौर तूफान की उत्पत्ति आदि कारकों का अध्ययन करेगा। वर्तमान समय में इसरो इस बात पर भी अध्ययन करेगा कि आखिर अंतरिक्ष के मौसम पर सूर्य की गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ता है। आदित्य L की 4 महीने लंबी यात्रा। आदित्य L यान को अपने ऑर्बिट तक पहुंचने में 4 महीने का समय लगेगा। सबसे पहले अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद ऑर्बिट को और अधिक अंडाकार बनाया जाएगा और बाद में ऑनबोर्ड प्रणोदन प्रोपल्शन का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को L1 की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। L1 की ओर बढ़ते समय आदित्य L1 यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। जिस दौरान यान गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलेगा, उसके बाद इसका क्रूज चरण शुरू हो जाएगा और अंत में यान को L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो के इस मिशन में चंद्रयान 3 मिशन से भी कम खर्च आया है। इस सौर मिशन में 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि नासा की ओर से लॉन्च किए गए सौर मिशन में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं।
इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिले, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।